हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका के लेसन 4 माटी वाली के बारे में पढ़ेंगे। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से अपना मिट्टी से भरा कंटर उतारा। फिर माटी वाली इस प्रकार आवाज़ लगाई। टिहरी शहर का हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बूढ़े, बच्चे सभी माटी वाली को जानते हैं। टिहरी शहर में लाल मिट्टी देने वाली वह अकेली ही है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर में चूल्हा जलना ही बंद हो जाएगा। भोजन के बाद समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पूरे शहर में चौके चूल्हे की लिपाई से लेकर कमरों तथा मकानों की लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी वही देती है। मकान मालिकों के साथ साथ नए किराएदार भी एक बार अपने आंगन में माटी वाली को देख उसके ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि वह माटी वाली हरिजन बुढ़िया घर घर जाकर मिट्टी देने का काम करती है। शहरवासी सिर्फ मिट्टी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी पहचानते हैं। उसका कनस्तर बिना ढक्कन का होता है और उसके सिर पर रखे एक डिल्ले पर टिका रहता है। मिट्टी का कंटर उसके ज़मीन पर रखा ही था कि सामने वाले घर की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़कर आई और बोली कि माँ ने बुलाया है। मालकिन के कहने पर माटी वाली ने माटी घर के कोने में उड़ेल दी। मालकिन ने उससे कहा कि तुम बड़ी भाग्यवान हो, चाय के टाइम पर आई हो। मकान मालकिन ने उसे 2 रोटी लाकर दी और चाय लेने रसोई में चली गई। जब तक मालकिन चाय लेकर आई तब तक माटी वाली ने एक रोटी डिल्ले में अपने बुढ़े के लिए छुपा ली और झूठ मूठ का मुंह चलाकर खाना खाने का दिखावा करने लगी। फिर एक रोटी चाय के साथ खा ली। माटी वाली पीतल का गिलास देखकर मालकिन से बोली, आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। इस पर मालकिन ने कहा कि ये बर्तन पुरखों की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए हैं, इसलिए इन्हें हराम के भाव बेच देने को मेरा मन नहीं करता। आज इन चीज़ों की कीमत नहीं रह गई। बाजार में पीतल के दाम पूछो तो दिमाग चकराने लगता है। व्यापारी घरों से हराम के भाव से ये बर्तन ले जाते हैं। अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। मैं यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, कि इन रोटियों को देखकर उसके बुढ़े का चेहरा खिल उठेगा। अभी घर तक जाने में उसे घंटा लगेगा। माटा खान से मिट्टी लाने में पूरा दिन लग जाता है। आज वह अपने बुढ़े को रूखी रोटी नहीं देगी। पहले वह प्याज को कूट कर तल देगी, फिर रोटी दिखाएगी, सब्जी और 2 रोटियां अपने बुढ़े को परोस देगी। वह एक ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5। बची 1.5 रोटी से वह अपना काम चला लेगी। इस प्रकार हिसाब लगाती हुई वह घर पहुंची। आज माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर उसका बूढ़ा चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भर रहा है। लोगों को सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए ज़मीन दूसरी जगह दी जा रही है। लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। पुनर्वास के साहब ने बुढ़िया से पूछा कि कहाँ रहती हो। तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो घरों में मिट्टी देते गुजर गई। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से। माटा खान तेरे नाम है? माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। हमें ज़मीन के कागज़ चाहिए, रोजी के नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। शहर में पानी भर रहा है। कुल शमशान घाट डूब गए हैं। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए।